Look, what all has been given here is B hash D. What we know is hash का meaning P hash Q means P is greater than Q. B hash D means B is greater than D. ये आ गया अपना next part. Next क्या दिया है? D star F. We know P star Q means P is equal to Q. तो if I say D star F means D is equal to F. आगे F percentage H क्या मीनिंग है? P percentage Q means P is greater than Q. तो if I say F percentage H means F is greater than. ये इससे ग्रेटर हो सकता है या इक्वल, ये दोनों इक्वल और ये ग्रेटर. अब देखो दिए हुए इस पे से कौन सा कंक्लूजन राइट है? पहले क्या दिया है? F स्टार B means F is equal to B. दिए हुए इस पे अगर B इक्वल टू D रहा, B ग्रेटर भी हो सकता है इक्वली. अगर इक्वल रहा D इज इक्वल टू F, तो देन वी कैन से मतलब ये हो भी सकता है और नहीं भी. मे बी, मे नॉट बी. यस भी नहीं बोल सकते, नो भी नहीं, मे बी. सेकेंड कंक्लूजन दिया है $B. $B मीन्स F इज लेस देन B. सॉरी, अब देखो B कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू D. D इज इक्वल टू F. F B से छोटा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है. लिसन, ये इक्वल रहे तो F विल बी इक्वल, नहीं तो लेसर. अगेन हो भी सकता है, यस और नो बोल नहीं सकते, मे बी. सुन लो, कंक्लूजन ये भी गारंटेड नहीं, मे बी ये भी गारंटेड नहीं, बट दोनों में से एक तो है ही. वेरी वेल वी नो, very well what we know here is either F is equal to B. What we guaranteed know is B is greater than or equal to F. तो एक तो equal रहेगा या F less रहेगा. So what we will mark here, इसकी भी गारंटी नहीं, इसकी भी नहीं, बट दोनों में से एक तो आएगा ही. तो आंसर इज व्हाट? either 1 is true और 2 is true. आंसर आएगा इधर कंक्लूजन 1 राइट है, इसकी भी गारंटी नहीं, इसकी भी गारंटी नहीं, बट दोनों में से एक तो होएगा ही. सो दैट्स व्हाई वी से इज ईदर और. जब भी दोनों नहीं बट दोनों में से एक हो सकता है और इधर और चॉइस में दिया है. आई रिपीट क्विकली क्या किया था अपन ने? $D मींस $D मींस B इज ग्रेटर देन और इक्वल टू D. ग्रेटर भी हो सकता है, इक्वल टू. D स्टार F मींस D इज इक्वल टू F. F परसेंटेज F दिस थिंग. इस पे से ये कंक्लूजन इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी, लेस हो भी सकता है, नहीं भी. सो व्हाट वी कैन से इज ईदर और चॉइस में दिया है, एक तो ये होएगा या ये. आंसर इज ईदर 1 और 2. तो क्या कह दिया? फर्स्ट थिंग $J. व्हाट वी नो, H is less than J. J star N, what is given is J star N. What we know is P star Q equal to Q. I mark it. आगे what is given is N hash T. N hash T, what we know is N is greater than or equal to T. That's all. अब सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज अच्छे से सुन के लो. If I say A is greater than B and A is greater than C. A B से बड़ा है, A C से बड़ा है. B और C में कुछ भी हो सकता है. B में भी ग्रेटर देन C, B में भी लेस देन C, B में भी इक्वल टू C. समझ के लो, whenever ऐसे साइन आ गया और फॉर दैट मैटर ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसमें भी कुछ नहीं. B एंड C में नो कंक्लूजन. अंडरस्टैंड? B भी बड़ा हो सकता है, C भी बड़ा हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. और अदर वे, if I get let's say A is less than B and A is less than C, जब ऐसे साइन आ गए A से कम, A से कम, बट B में और C में C बड़ा हो सकता है, B बड़ा हो सकता है, इक्वल हो सकता है. Whenever you get these kind of signs, so what I said is understand again. The moment I get something of this sort, इसके आगे इधर कुछ भी रहे तो ये C less than D, कुछ भी, once we get this sort of sign, इधर का साइड और इधर का साइड कोई भी कंक्लूजन नहीं. मतलब B और C में कोई भी गारंटी नहीं. सॉरी, लेट्स मेक इट E और D में भी कुछ भी आंसर नहीं. लिसन, एनीथिंग दिस साइड
एनीथिंग दिस साइड, नथिंग कैन बी सेड कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, नथिंग कैन बी सेड. अगेन आई रिपीट, इफ आई से समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, ए इससे बड़ा है इससे बड़ा है, इधर कोई भी आगे और इधर कोई भी आगे, मींस बी और सी में तो आंसर नहीं है, और भी किसी में, लेट्स से ऐसे भी कुछ रहा, डी ग्रेटर ई, तो डी और ई में भी आंसर नहीं. आई रिपीट, द मोमेंट वी गेट दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, इधर का आगे का और इधर का आगे का आंसर नहीं, ऐसे आ गया इधर का आगे का और इधर का आगे का नहीं, विल डू इट व्हेन वी सॉल्व द क्वेश्चंस. नाउ फर्स्ट थिंग व्हाट वी हैव गॉट इज j इज इक्वल टू n, ये दोनों इससे बड़े हैं इससे, ऐसा सिग्नल ऐसा सिंबल आ गया कि h और t में आंसर नहीं. h और t में कोई भी बड़ा हो सकता है कोई भी छोटा हो सकता है, तो आई कैनॉट से दैट दिस इज द कंक्लूजन. सॉरी आई रिपीट, ये ऐसा सिंबल आ गया है, ये दोनों h से बड़े हैं और t से बड़े हैं या इक्वल, h और t में आंसर नहीं. नाउ लिसन, j एंड t, गारंटेड वी नो j इज इक्वल टू n, n इज ग्रेटर देन t, तो आंसर क्या आ जाएगा, j इज ग्रेटर देन और इक्वल टू t. यस, इक्वल, ये इक्वल भी हो सकते हैं ग्रेटर भी हो सकते हैं, तो कंक्लूजन 2 इज राइट, कंक्लूजन 1 इज रॉन्ग. लास्ट टाइम आई रिपीट, प्लीज सुन लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. ए बी से बड़ा है और ई सी से बड़ा है, बी और सी में कोई कंक्लूजन नहीं, कोई भी बड़ा कोई भी छोटा, इसके आगे के भी कोई लिंक नहीं. ऐसे दिया है ए बी से छोटा ए सी से छोटा, तो भी बी और सी में कोई कंक्लूजन नहीं. ऐसे सिग्नल आ गए इस साइड आंसर नहीं, ऐसा आ गया इस साइड आंसर नहीं. तो व्हाट आई सेड इज ये इक्वल दिस एंड दिस, ये दोनों इससे भी बड़े और इससे, t और h में आंसर नहीं, बट दिस वाज क्लियर. सो व्हाट इज इट, 2 अलोन, दिस कंक्लूजन राइट, 2 कंक्लूजन 2 इज राइट. तो क्या दिया है, m परसेंटेज के, व्हाट इज बीइंग गिवन हियर इज m इज m परसेंटेज के, व्हाट वी डू, m परसेंटेज के क्या मीनिंग है, m इज ग्रेटर देन k. नेक्स्ट पार्ट, k हैश t, k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू t. आगे t स्टार j, t इज इक्वल टू j. सुनो, ये इससे बड़ा, ये बड़ा भी हो सकता है इक्वल भी, और ये इक्वल, पहला स्ट्रेट लाइन चल रही है, आंसर तो आएगा j c k, j इज लेस देन और इक्वल टू k. लुक, अगर ये इक्वल हो गया तो j और k इक्वल हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली बराबर है, j एक तो इससे कम आएगा या इक्वल टू आएगा, ये दोनों तो इक्वल है, तो राइट, परफेक्टली फाइन, j इज लेस देन और इक्वल टू k. दूसरा कंक्लूजन, t $m मीनिंग t इज लेस देन m. चेक इट, t इज, ये इक्वल भी हो सकते हैं, सुन लो, दीज टू कैन बी इक्वल, बट k तो m से छोटा ही है, m से k छोटा, एक तो ये इससे छोटा है या इक्वल है, तो गारंटेड छोटा ही रहेगा, गारंटेड छोटा. तो व्हाट वी नो इज both the conclusions are true, both the conclusions are true. आंसर ऑप्शन ई, both are true. पहला भी बराबर कंक्लूजन है, दूसरा भी बराबर कंक्लूजन है. तो क्या कह दिया है, W कॉपीराइट f, W इज लेस देन और इक्वल टू f, f परसेंटेज r, f इज ग्रेटर देन r. ये दिखे हुए सब, r हैश के, r इज दिस थिंग. लोग कंक्लूजन ये सबसे पहले समझ जाओ, f तो k से बड़ा है, बट व्हाट आई टॉट यू इज, सुन के लो सब अच्छे से. पहले क्या सीखे पहले से अपन, इफ वी गेट दिस काइंड ऑफ अ साइन, दिस साइड एंड दिस साइड, b एंड c, और आगे भी, इधर भी और इधर भी, आंसर नहीं. लिसन नाउ, व्हाट वी गॉट हियर इज दिस साइड मींस f w से बड़ा है या इक्वल है, f r से बड़ा है या इक्वल है, तो इधर कुछ भी आगे और इधर कुछ भी आगे, मींस w और r में आंसर नहीं, w और k में कुछ भी गारंटेड आंसर नहीं. सुन लो, w और r ऐसा साइन आया है, सिखाया ऐसा साइन आया, a b से बड़ा, a c से बड़ा, b और c में कोई भी बड़ा कोई भी छोटा, गारंटी नहीं. या फिर
ऐसे आया, बार बार बोल रहा हूं, दैट्स वेयर यू मे मेक मिस्टेक। बी और सी में आंसर नहीं, कोई भी बड़ा हो सकता है, कोई भी छोटा। नाउ लिसन, W और R में आंसर नहीं, कोई भी बड़ा कोई भी छोटा, वी डोंट नो। W और K में आंसर नहीं, W और K में आंसर नहीं, इधर आगे और इधर आगे आंसर नहीं आएगा। सो W K से बड़ा भी हो सकता है, W K से छोटा भी हो सकता है, और W इक्वल टू भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है, ग्रेटर भी, इक्वल। लुक ना, W डॉलर के, W इज लेस देन के अभी समझाया, ऐसा साइन आया, इधर और इधर W और K में गारंटी नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, नथिंग कैन बी सेड, गारंटेड ट्रू नहीं। नेक्स्ट वन, व्हाट इज गिवन, K और W में W स्टार K इक्वल टू K हो भी सकता है नहीं भी। नो कैन आई से ईदर और, अगर मैं बोलूं ईदर और मींस एक तो W K से कम है या इक्वल है, अभी भी एक केस रह जाए, W कम से K से कम भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, और ग्रेटर भी। इन दोनों के अलावा भी तीसरा केस हो सकता है, दैट्स व्हाई ईदर और भी नहीं आएगा, ईदर और भी नहीं आएगा, नीदर ऑफ देम। आई रिपीट लास्ट टाइम, यही अगर ऐसे दिया रहता ना, सुन लो, so what I am trying to say, what we know is W और K में आंसर नहीं है, W और K में कुछ भी आंसर नहीं है, बट अगर ऐसे रहता W is greater than K और W is less than K और equal to K, तो अब सारा आ गया, एक तो W ग्रेटर है या स्मॉल है या इक्वल है, तो इधर और लगाते थे, समझ में आया, सब हो गया, एक तो बड़ा होएगा या छोटा होएगा या इक्वल, तीनों आ गए, तो we would have said either or, but सारे पॉसिबल केसेस आ गए रहते तो we would have said, अभी छोटा, here was a problem, छोटा या इक्वल, लेकिन ग्रेटर भी हो सकता है, ऐसे दिया रहता दिस और दिस, तो we would have marked सारे केसेस आ जाते। अभी तो आंसर है नीदर नॉर। सुनो, ऐसा साइन आया, इधर और इधर आंसर नहीं, W और K में कोई भी बड़ा हो सकता है, कोई भी छोटा, छोटा है गारंटेड नहीं, इक्वल है गारंटेड नहीं, इधर और भी नहीं, क्योंकि बड़ा भी हो सकता है, वो केस रह गया, अदरवाइज तीनों में ये तो अभी आंसर इज नीदर नॉर। तो क्या कह दिया, V कॉपीराइट R, V इज लेस देन और इक्वल टू R, R डॉलर M, R इज लेस देन M, M स्टार। अब लिसन, पहला कंक्लूजन, इस पे से ये कंक्लूजन आता है क्या, W परसेंटेज V मींस W इज ग्रेटर देन V। सुनो, ये दोनों इक्वल है, ये इससे ग्रेटर है, ये इक्वल रहा, इक्वल हो भी सकता है नहीं भी, तो भी W will be guaranteed greater than V। Listen, ये इक्वल है, ये इससे बड़ा है, ये इक्वल है, तो भी ये इससे बड़ा हो जाएगा। नाउ सेकेंड, V is less than or equal to W, नो नो नो, इक्वल हो ही नहीं सकता है, ये इक्वल रहा तो भी ये तो लेस है, तो ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है। आई रिपीट, क्या आंसर होना चाहिए था, V is less than W was right, बट ये राइट था, सॉरी, V cannot be equal to W, V इससे इक्वल हो सकता है लेकिन इससे तो छोटा ही है, तो इसीलिए ये कंक्लूजन रॉन्ग है, इट कैनॉट बी इक्वल, इट हैज टू बी लेस। तो इसीलिए अभी दिए हुए कंक्लूजन में से ओनली व्हाट इज राइट, ओनली वन इज द राइट कंक्लूजन, ओनली वन इज द राइट कंक्लूजन। देखो, सिंबल्स और उनके मीनिंग्स दिए हुए, सब मीनिंग्स दिए हुए, स्टेटमेंट्स गिवन आर T@L, T is less than or equal to L, L percentage N, meaning is L percentage N, N is less than N. Now, thirdly what we need here is L percentage N, third is क्या दिया, D copyright N, D copyright N, D is greater than or equal to N, तो ये लिख लिया यहाँ पे D is greater than or equal। अब इस पे से कंक्लूजन दिया है, पहला क्या दिया है, N hash T, based on this can you give this as the answer, N hash T, N greater than T, yes, L इक्वल भी हो सकता है बट L से तो ये बड़ा है, तो N T से बड़ा रहेगा, yes, guaranteed conclusion। सेकेंड,
L percentage D means L percentage D, L is less than D. Yes, ये इक्वल भी रह गया तो भी ये इससे छोटा है, L n से छोटा है, ये n इससे छोटा है इक्वल तो भी, तो guaranteed what? Both conclusions are right. Both the conclusions are right. तो क्या क्या दिया है देखो, J hash R, J is greater than R, R at the rate B, R at the rate B, R is less than or equal to B, B percentage H, B is less than H. अब एक important part, what all we have already seen, वापस से एक बार देख लो क्या करना है, सुनो. First of all, what we know very well is A, this thing, C is greater than A, C is greater than B, A and B में कोई कनेक्शन नहीं, A भी बड़ा हो सकता है, A can be bigger than B, A can be smaller than B, A can be equal to B. So what I have given here is, इसमें once I get this kind of a sign, listen, इधर साइड और इधर साइड में आंसर नहीं आएगा. सुन लो, R is less than J, R is less than or equal to B पहले ही देख लिया है. इधर साइड और इधर साइड J और B में, J और B में कोई भी कंक्लूजन नहीं. J B से छोटा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, बड़ा भी. सुनो अब ना, अगेन सेम थिंग व्हाट आई टॉट. इधर की साइड what all has been given here, quickly check it here, I'll write it again. Let's say here J is greater than R. What we know here is J is greater than R. Next what all, R is less than or equal to B, R is less than or equal to E, and what, B is less than H. Please listen what all I am trying to say here. ये ऐसा साइन आने के बाद J भी आंसर नहीं, इधर का कुछ भी, ये कुछ भी, इधर का आगे का कुछ भी और इधर का J और H में भी आंसर नहीं. दिस साइड, इसके आगे का और इसके आगे का कुछ भी आंसर नहीं. J H में आंसर नहीं, B J में आंसर नहीं. तो वी नो J और H में भी आंसर नहीं आएगा. ये भी नहीं, ये भी नहीं. आंसर विल बी व्हाट? नीदर. आई क्विकली रिपीट. ये मार्क करने के बाद क्या समझाया है, ऐसा साइन और ऐसा साइन, दिस साइड आंसर नहीं, J और B में भी नहीं, J और H में भी कुछ भी गारंटेड आंसर नहीं. क्या दिया है, W at the rate V, W is less than or equal to V, V hash X, V is this thing. Now listen, इस बार थोड़ा अलग टाइप में दिया है. Y copyright V, Y is greater than, तो पहले ऐसे लिख सकते हैं y is greater than V, y is greater than or equal to V, and V hash X means V is greater than X. ये दोनों को कंबाइन करके यहां लिख दिया y is greater than this thing. And अगर ऐसे लिखना है, what we know is W is less than or equal to V and V is less than, ऐसे भी. Now first conclusion given means that time straight forward नहीं दिया था, ऐसा based on this ये लिख सकते हैं, based on this ये लिख सकते हैं. Now first conclusion given is X percentage Y, X is less than Y. ये दोनों को मिला के लिख सकते हैं. X is less than V, V is less than or equal to Y. तो guaranteed using these two we can say X is less than Y. Perfect. 1000 बार सिखा दिया है. ऐसा साइन आया, V इससे बड़ा है इक्वल, इससे बड़ा. X और W में, X और W में कोई भी बड़ा हो सकता है, कोई भी छोटा हो भी सकते हैं. They can be equal, may not be equal. तो only what is right? Only conclusion one is right. Only one is right. Look, what has been given, M dollar K, meaning is M is equal to K. KCF, K C से बड़ा है, K F से बड़ा है या इक्वल है. F परसेंटेज H, F H से छोटा है. ना पहला कंक्लूजन दिया है M hash F, M is greater than M, M is equal to K. M इससे बड़ा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है. सुनो,
ये क्वेश्चन मार्क है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। m इज ग्रेटर देन f, नहीं ग्रेटर भी हो सकता है, इक्वल भी। सेकेंड m hash f, m इज इक्वल टू f, अगेन क्वेश्चन मार्क है, हो भी सकता है नहीं भी। m hash f, m इज इक्वल टू f, m may be equal to f, may be greater than f, बट ये तो गारंटी है m एक तो f से बड़ा है या इक्वल है, बराबर है, ये इक्वल टू। सो व्हाट वी नो इज, एक तो ये ट्रू है जब भी ये गारंटी नहीं, बट दोनों में से एक तो होने ही वाला है, तो आंसर भी व्हाट, ईदर और। आई रिपीट व्हाट आई सेड, m इक्वल टू k ग्रेटर देन और इक्वल टू f, सो m इक्वल टू k, m f से बड़ा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, बट एक तो ये है या ये है, तो आंसर विल बी व्हाट, ईदर ऑफ देम इज गारंटेड ट्रू। एक तो ये है या ये है, गारंटी है, तो आंसर क्या बोलते हैं, ईदर और। इसके मार्क h कॉपीराइट d ग्रेटर देन और इक्वल टू d, d हैश r ग्रेटर देन r, r एट द रेट k लेस देन। सुनो ये 1000 बार हो गया है, ऐसा साइन ऐसा, r इससे छोटा है इक्वल, दिस साइड और दिस साइड आंसर नहीं, d और k में नहीं, h और k में नहीं, तो इसमें कुछ भी गारंटी नहीं। वापस एक बार समझ में, लुक व्हाट वी नो इज दिस साइड एंड दिस साइड, इधर का और इधर का कुछ भी आंसर नहीं, में से जो d है h है, d एंड k में नथिंग गारंटेड, h एंड k में नथिंग गारंटेड। सुन लो, d h छोटा है इक्वल, d r से बड़ा, इससे d और k में आंसर नहीं, h और k में आंसर नहीं, h और k में आंसर नहीं, h k से बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, इक्वल हो सकता है, गारंटी किसी की भी नहीं, एनीथिंग में भी देयर, ये सिखा लिया है। व्हेन वी गेट दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस, दिस साइड आंसर नहीं, h और k में कोई गारंटेड आंसर नहीं, मे बी ट्रू मे नॉट बी ट्रू। नाउ सेकंड, h हैश r, h is greater than r, guaranteed true, so 2 alone is guaranteed, 2 guaranteed true है, 1 हो गारंटी नहीं, 2 guaranteed true है। क्या कर दिया है, e copyright h marked it, k $h equal to this thing, k at the rate m, k is less than or equal to m, ये अपन सीख चुके हैं, ऐसा सिंबल और ऐसा सिंबल, दिस साइड एंड दिस साइड वी डोंट गेट आंसर, मींस किस में आंसर नहीं, E और M में आंसर नहीं, दिस साइड आंसर नहीं, नथिंग कैन बी सेड, E M इक्वल हो सकते हैं, बड़ा हो सकता है, छोटा। अब क्या है, E इज ग्रेटर देन K, E इज ग्रेटर देन और इक्वल टू H, H इज इक्वल टू K, E K से ग्रेटर, सुनो E K से ग्रेटर है क्या, ग्रेटर भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, गारंटी नहीं, समझ में आया। E K से ये तो इक्वल है, ये इक्वल भी हो सकता है, ग्रेटर भी, तो नीदर ऑफ देम, ये भी ट्रू नहीं, ये भी ट्रू नहीं, नीदर इज गारंटेड ट्रू। n परसेंटेज r, n इज लेस देन r, r at the rate k, r is less than or equal to k, k hash f, k is greater than f। now सुनो, अब बार बार हो चुका है, फिर भी एक बार चेक करो, when we get this sort of a sign, इधर का और इधर का कोई कंक्लूजन नहीं है, मतलब देखो r और f में what we know is k is greater than or equal to r, k is greater than f, बट R और F में कुछ भी गारंटेड नहीं, नथिंग गारंटेड कैन बी सेड। इसीलिए पहला क्वेश्चन क्या दिया, देखो R इज लेस देन और इक्वल टू F, क्या क्या हो सकता है, R और F में R बड़ा हो सकता है, इक्वल हो सकता है, R छोटा हो सकता है, बट फर्स्ट कंक्लूजन सेज R इज लेस देन और इक्वल टू F,
सेकंड सेज R इज ग्रेटर देन F, गारंटी तो इसकी भी नहीं है, बट तीनों में से कुछ तो होने वाला है. नथिंग कैन बी सेड गारंटेड. आई रिपीट, R और F में गारंटी इसकी भी नहीं. R F से छोटा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है या बड़ा, इसके अलावा कुछ नहीं बचता. इधर आर, एक तो तुम आज पियोगे या नहीं, इधर और व्हेन वी मार्क, जब दोनों में से गारंटेड ट्रू इज देयर. व्हाट आई रिपीट हियर, R और F में आंसर नहीं, ऐसा सही आना. R लेस देन और इक्वल टू F, श्योरिटी नहीं, यस और नो, हो भी सकता है नहीं भी. R ग्रेटर देन F, R और F में कुछ भी आंसर नहीं, हो भी सकता है नहीं भी. बट एक तो R F से छोटा रहेगा, इक्वल रहेगा या बड़ा रहेगा, इधर और तो गारंटेड ट्रू आएगा. एक तो ये रहेगा या ये. आंसर इज, लुक, ऐसा साइन आने के बाद इधर और इधर आंसर नहीं, बट एक तो ये बड़ा है या ये बड़ा है या इक्वल है, सब टाइप हो गए, तो इसीलिए आंसर क्या आएगा, इधर और. Look, what all has been given, k at the rate L, k at the rate L, k at the rate L, k is equal to L. That's what we got. आगे देखो क्या दिया है, L percentage N, L percentage N, L is less than N, L is less than N. Now, E hash N, E hash N, meaning is E is greater than or equal to N, E is greater than or equal to N. अच्छा, इसके पहले अगर किसी को डाउट है, इंस्ट्रक्शन 1 says $A, A is not greater than B. A B से बड़ा नहीं है, छोटा भी हो सकता है, इक्वल भी. A hash B, A is greater than or equal to, आ गया. A at the rate B, neither greater nor less, तो ये मीनिंग्स दिए हुए. Now, based on these sentences, these statements, कौन से कंक्लूजन राइट है? पहला क्या दिया है कंक्लूजन, K परसेंटेज E, K परसेंटेज E, K इज लेस देन E, यस, K इक्वल टू L, L N से छोटा और ये इक्वल भी रहे तो भी ये बराबर है, K इज लेस देन E. नेक्स्ट वन देखो, नेक्स्ट क्या दिया है, L परसेंटेज N, L परसेंटेज N, L इज लेस देन N. देख लो, L is less than N, very sure L is less than N. Next one, N star K, N star K, N star K, N is greater than K, N is greater than K. ये भी true है, देख लो यहाँ पे N is. So answer is, what all we know, answer is what? All true, all the three are true here, all the three conclusions are right. What has been given, $D. So what all we know is $D. What we know is, जल्दी से देखो, what all $D, D is less than T, right? Now next part, T star P, T star P, T is greater than P, M at the rate P, M at the rate P, M is equal to P. Now पहला कंक्लूजन, ये स्टेटमेंट पे से सुनो, अपन बार बार देख चुके हैं. What all we know is D, T, P, ऐसे आने के बाद this side और this side, D and P में कोई भी कंक्लूजन नहीं, M और D में. Listen, once we have these kind of things, D and P कोई भी बड़ा हो सकता है, D P से बड़ा हो सकता है, D P से छोटा हो सकता है, D and P इक्वल हो सकते हैं. सेम वे इस साइड D और M में इक्वल भी हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है, स्मॉलर भी हो सकता है. Thousands of times we have done these kind of, this side and this side, we do not get conclusion between D and P and M and D. That's what you can learn here in the class. D और M में अभी देखा है, D और M में आंसर नहीं आता है, कोई भी बड़ा हो सकता है, कोई भी छोटा हो सकता है, we are not sure. M और T में देखो, यहाँ पे what all we know is T is greater than P, P is equal to M, means guaranteed M is less than T. yes, true है. अभी सूख चुके हैं, इस साइड D और P में कोई भी बड़ा कोई भी छोटा हो सकता है, श्योरिटी नहीं है. आंसर इज व्हाट, ओनली कंक्लूजन 2 is right, only 2 is right.
what has been given? T hash r, T hash r, T is greater than or equal to r. आगे क्या दिया है? R percentage L, R percentage L, R is less than L. L star K, L star K is L is greater than. अब सुन लो, वापस वही चीज आ गया है. These kind का things, this ऐसे आ गया तो आगे इधर और ये इधर आंसर नहीं. T and L में आंसर नहीं. Listen, T and K में आंसर नहीं. अगेन सेम चीज, ये आ गया तो this side and this side आंसर नहीं. मीन्स सुन लो, what all I said is R, this और ये side. Sorry, the moment we get this thing, ये साइन आने के बाद इधर R और K में आंसर नहीं, R और K में आंसर नहीं, T और K में आंसर नहीं, T और K में आंसर नहीं, R और K में आंसर नहीं, और इधर भी ये भी आंसर्स नहीं. लिसन ना, फर्स्ट थिंग, T परसेंटेज L समझा दिया है. दिस थिंग, दिस साइड, कोई भी बड़ा कोई भी छोटा. वी कैन नॉट से T और L में विच इज बिगर एंड विच इज स्मॉलर. ना, व्हाट नेक्स्ट थिंग इज गिवन? K स्टार R, K स्टार R, K और R में कौन बड़ा कौन छोटा आंसर नहीं. थर्ड वन, T ग्रेटर देन और इक्वल टू K, T और K अगेन ऐसा साइन हुआ, इधर और इधर आंसर नहीं. R K T K कोई आंसर नहीं, ये भी नहीं. सो आंसर इज none of them, कोई भी ट्रू नहीं है. none of these given ones. What has been given? N percentage S, N is less than S. आगे क्या दिया है? S hash U, S hash U, S hash U, S is greater than or equal to U. What we know is U star M, U star M, what all we know is U is greater than or equal to M. अब आगे देखो, पहले मालूम हो चुका है. What we know very well is ऐसे आ गया तो आगे this and this, so N and U में आंसर नहीं, N and M में आंसर नहीं. The basic thing is when we have this kind, S is greater than U, S is greater than N, S is greater than U. N और U में कोई भी बड़ा हो सकता है, कोई भी छोटा. दिस साइड कुछ भी आगे, N और M में कोई भी बड़ा हो सकता है, कोई भी छोटा. So basically these kind of things we do not get the answers. First one, पहला कंक्लूजन दिया है M और S में. चेक इट, M is less than U, U is less than or equal to S. किसी भी हालत में S is greater than M. Yes, it is true, S is greater than. कोई भी केस देख लो. नेक्स्ट वन, ऐसा N और U में कोई भी बड़ा हो सकता है, कोई भी छोटा. We don't get the answer. Now what we know here is N star M, this side and this side. We know once we get this thing, या फिर यहां देख लो N और M में आंसर नहीं, या इधर देख लिया, इधर साइड और इधर साइड आंसर नहीं. सो N और M में आंसर नहीं, तो आंसर इज ओनली व्हाट इज ट्रू इज only one. Conclusion, one is true, only one is true. What has been given? $C what we know is $C is C is less than or equal to J. J percentage V, what we know is J percentage V is J is less than V. And what else? E at the rate V, E is equal to V. Now conclusion देखो, पहला conclusion क्या दिया है? E percentage J, E percentage J, E is less than J. No, E is greater than J, less नहीं है. Second, let's V star C, V is greater than C. Obviously, V is greater than C. E star C, E is greater than C. Yes. So answer is what? Both 2 and 3 are true. Both 2 and 3 conclusion are right. Look what has been given. $D meaning क्या है? D is less than or equal to K. आगे क्या दिया है? H star B, H star B meaning is H is greater than B.
अब पहले देख लो, उसके पहले के वाला ले लेते, सीक्वेंस में नहीं है। डी के वी हैव डन, के एट द रेट एच, देखो के एट द रेट एच, के इज लेस देन एच, एंड नाउ आई कैन यूज एच स्टार बी, एच इज ग्रेटर देन बी। नाउ लिसन क्विकली, व्हाट ऑल वी नो इज, ऐसा आ गया कि आंसर नहीं, किसमें आंसर नहीं, के और बी इन दोनों में आंसर नहीं। के बी से बड़ा हो सकता है, के छोटा हो सकता है, इक्वल हो सकता है। लुक एट द आंसर ऑप्शन फर्स्ट, बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू के, पता नहीं। बी इज लेस देन के, बी और के में कुछ भी पता नहीं, बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, इक्वल। तो इन दोनों में तो आएगा ही, 1 और 2 इज गारंटेड ट्रू, राइट। 1 और 2 इज गारंटेड ट्रू, क्योंकि बी और के ऐसा साइन आने के बाद गारंटी नहीं, एक तो ये इक्वल है, बड़ा है या छोटा है। एंड लुक एट इट, H is guaranteed greater than D, H is guaranteed greater than D. Listen, ये साइन आया, B और K आंसर नहीं, B और K में आंसर नहीं, एक तो K बड़ा है, छोटा है या इक्वल है। लिसन, इसकी भी गारंटी नहीं, नथिंग गारंटेड, नथिंग। बट आंसर ऑप्शन में ईदर और दिया है, इसके अलावा हो ही नहीं सकता, एक तो ये छोटा रहेगा, बड़ा रहेगा, इक्वल। सो नाउ यू गॉट व्हाट आई सेड, ईदर 1 और 2 एंड 3, दिस कंक्लूजन इज राइट। थर्ड तो राइट है, और ये या ये, वेरे वो दोनों में से एक तो गारंटेड है ही, वही से ईदर और। चेक इट, क्या क्या दिया हुआ है, टी एट द रेट आर, व्हाट वी नो इज टी इज लेस देन आर। नेक्स्ट पार्ट, आर डॉलर जी, आर डॉलर जी, आर इज लेस देन और इक्वल टू जी। जी स्टार बी, देखो जी स्टार बी, जी इज ग्रेटर देन। जल्दी से देख लो, व्हाट वी नो इज, वंस वी गेट दिस थिंग, इधर आर और बी में आंसर नहीं, एंड दिस थिंग टी और बी में भी आंसर नहीं। वी हैव डन n नंबर ऑफ टाइम्स, आर और बी में आंसर नहीं, और ये टी और बी में, इधर और इधर टी और बी में आंसर नहीं। सुना, वी नो इज फर्स्ट कंक्लूजन, टी और बी में दिस साइन, इधर और इधर टी और बी में आंसर नहीं गारंटेड। बी एंड आर, अभी देख लो, इधर और इधर, इस साइड आंसर नहीं, गारंटी कुछ भी नहीं। एंड टी लेस देन और इक्वल टू जी, लिसन, आर इज लेस देन और इक्वल टू जी, बट टी इज लेस देन आर, टी इससे कम है, ये इक्वल भी रहे तो भी ये इक्वल कभी भी नहीं हो सकता है। टी कैन नेवर बी इक्वल टू आर। ये अगर ऐसे दिया रहता तो वो राइट था, ऐसे नहीं दिया है। लिसन, दिस इज रॉन्ग, टी इज लेस देन जी, सो इसीलिए व्हाट, नन ऑफ दीज, नन ऑफ देम, तीनों में से कोई भी राइट कंक्लूजन नहीं है। लास्ट टाइम आई रिपीट, ऐसा साइन दिखा, आर और बी में आंसर नहीं, टी और बी में आंसर नहीं, निकाल दो, इधर और आ सकता था। टी हैज टू बी लेस देन जी, इक्वल नहीं चलेगा, इसीलिए नन ऑफ देम। लुक, एफ हैश एम, देखो जल्दी से, एफ हैश एम, व्हाट ऑल, एफ इज इक्वल टू एम। नेक्स्ट वन, एम स्टार जे, एम स्टार जे, व्हाट ऑल वी नो इज एम इज ग्रेटर देन जे। थर्ड, पी परसेंटेज एफ, अब एफ इधर है, पी परसेंटेज एफ, पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, सीधा एक लाइन है। फर्स्ट थिंग, पी स्टार जे, पी इज ग्रेटर देन जे, यस, ये इक्वल भी रहे, ये भी रहे तो भी ये तो ग्रेटर है, ये गारंटेड, आई कैन से यस इट इज ग्रेटर। नाउ पी ग्रेटर देन इक्वल टू जे, अभी देखो ये इक्वल है, दिस इज ग्रेटर देन दिस, ये इक्वल रहा, पी इक्वल टू एफ रहा तो भी पी ग्रेटर देन जे नहीं होएगा, इक्वल हो नहीं सकता है। दिस इज गारंटेड ट्रू, डोंट से इक्वल और दिया है, नो, दिस कैन नेवर बी इक्वल, पी हैज टू बी ग्रेटर, दैट्स व्हाई दिस इज ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू। पी इक्वल टू एम, लिसन, पी इक्वल टू एम, ये इक्वल रहा तो हो भी सकता है और नहीं भी, गारंटी नहीं, मे बी, मे नॉट बी, सो ओनली व्हाट इज ट्रू, ओनली वन इज ट्रू, only one is true. Listen, what has been given, L percentage J, L is
What we know is L is greater than or equal to J. Next part, what has been given? L at the rate K. L at the rate K. L is less than K. ये देख लो, L is less than K. We want L at the rate K. L less than K. Now what is given here is J star F. J star F. J is greater than F. ये आ गया, सीधा सीधा लिंक आ रहा है, आंसर तो आएगा ही. पहले देखो F at the rate K. What all we know is F at the rate K. F is less than K. देखो yes, F is less than, ये इससे लेस इक्वल रहा तो भी लेस लेस लेस, perfectly fine, guaranteed. Look at next. K star J. K is greater than J. आता है क्या कंक्लूजन? K greater than J. हाँ, ये इक्वल रहा तो भी K तो इससे ग्रेटर है. Yes. तीसरा कंक्लूजन, F at the rate L. F is less than L. F ये इक्वल भी रहा तो भी ये लेस. Yes, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू. All the three of them, these are the right conclusions. All the three.